स्वाद में सबसे बेहतर एक बार सेवा का अवसर जरूर दे। श्री नीलम रेस्टोरेंट, होटल नीलम के नीचे, कालाखेत, मंदसौर। फोन नंबर 7422450606। मल्हारगढ़ तहसील के बूढ़ा में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का पुतला दहन करने के दौरान कांग्रेस व भाजपा आमने सामने हो गई थी। पुतला दहन को लेकर दोनों में लड़ाई हो गई थी। लड़ाई के दौरान कांग्रेस के संजीत मंडलम अध्यक्ष ईश्वर धाकड़ की पिटाई हो गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। इस घटना में मंडलम अध्यक्ष धाकड़ के कपड़े फट गए और वे बुरी तरह घायल हो गए। घायल भी ऐसे हुए कि पिछले कुछ दिनों से जिला अस्पताल में भर्ती हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल एसपी से मिला था और घटना की जानकारी दी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के लिए कहा था। यह घटना पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी को मालूम पड़ी। उन्होंने घायल मंडलम अध्यक्ष से बात की और मंदसौर आने को कहा था। आज जीतू पटवारी मंदसौर आए। उन्होंने घायल मंडलम अध्यक्ष ईश्वर धाकड़ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद गांधी चौराहे पर चल रही सभा को संबोधित किया। फिर पुलिस अधीक्षक से मिलने उनके कार्यालय पर गए, जहां पर कांग्रेस नेताओं ने एसपी से पूरे घटनाक्रम पर चर्चा की और कहा कि इस घटना में शामिल लोगों पर व पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई करें। जीतू पटवारी ने कहा कि जगदीश देवड़ा डोडाचूरा मंत्री है। डोडाचूरा के अधिकतर तस्कर के सतना, उनकी फोटो, उनकी विधानसभा से अधिकांश तस्कर पकड़ाते हैं। कांग्रेस ने बिना परमिशन के डिप्टी सीएम का पुतला फूका। एसपी ऑफिस के बाहर भारी पुलिस बल तैनात था। मंदसौर में देवड़ा जी ने सेना का अपमान किया और जब लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जब देवड़ा जी ने अपने भाषण में सेना का अपमान किया, विजय शाह जी ने अपने भाषण में सेना का अपमान किया, सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि विजय शाह का एक तरह से इनको गिरफ्तार करना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी। इसके खिलाफ कांग्रेस का दायित्व है कि लोकतांत्रिक आंदोलन करें। मल्हारगढ़ में हमारे कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया तो डोडाचूरा के तस्कर इकट्ठे करके उनसे हमला करवाया और पुलिस साथ थी। ये एक तरह से अराजकता है, इसका हम विरोध करते हैं। दूसरी बात, जिस भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने देश से आह्वान किया, देश के एक एक नागरिक का दायित्व भी था, धर्म भी था, हम देश के साथ खड़े होना भी था, हमें गर्व है इस बात को लेकर। पर मोदी जी ने इन दोनों मंत्रियों को क्यों नहीं देखा जिन्होंने देश की सेना का अपमान किया? ये सवाल है या नहीं? फिर उनके विदेश मंत्री ने ये कहा कि हमने पहले, जयशंकर प्रसाद जी ने कहा कि हमने पहले बता दिया पाकिस्तान को कि हम कहाँ हमला करेंगे। ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है नहीं? क्यों बता दिया आपने पहले? फिर देश को तो आपने कहा कि हम ऐसी सजा देंगे जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ जयशंकर जी ने खुद ने स्वीकार किया कि हमने पहले आगाह कर दिया था कि हम यहाँ हमला करेंगे और यहाँ नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ देश को सोचना पड़ेगा, आज नरेंद्र मोदी जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं फिर से, हमारा दायित्व है विपक्ष की भूमिका का, हम निभाएंगे। जो भारत माँ की मस्तक पे आंच आएगी उसके लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करेंगे। सरकार और नरेंद्र मोदी जी का पूरा साथ देंगे। कोई देश ऐसा जो भारत की ओर आंख उठा के देखेगा, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी एक एक नागरिक सरकार के साथ है। पर देश की कूटनीति फेल हुई। हमारे साथ में चाइना था, हमारे साथ पाकिस्तान से झगड़े में बांग्लादेश था, हमारे साथ विश्व का सारा समुदाय एक तरह से हमें बताने जाना पड़ रहा है कि हमारा पक्ष ये है। इसका मतलब कूटनीति में नरेंद्र मोदी जी को विचार करना चाहिए। फिर से हम देश की सरकार के और देश की सेना के साथ हैं और जो भी आंख उठा के देश पे देखेगा उसको निस्तामुत कर देना। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सीधे एसआईटी के आदेश दिए, इसका मतलब क्या था? उनने साथ में ये भी कहा कि आपने जो अपराध किया वो क्षमा योग्य नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इनका इस्तीफा, नीचे की कोर्ट ने जो आदेश दिया गिरफ्तारी का भी दिया है। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और हमारी स्टेट की जो कोर्ट है, दोनों ने एक ही बात कही है। मतलब मैं मानता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी और जो हमारे जबलपुर से भी फैसला आया था, दोनों की एक ही बात थी, विजय शाह का इस्तीफा होना। वित्त मंत्री ने कोर्ट ने भी रोक लगाई है सर गिरफ्तारी पर। चुनाव 2028
इससे पहले जो भी विपक्ष पार्टी रहती है वो 1.5 साल पहले धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आप अध्यक्ष बने और आपने अध्यक्ष बनते ही पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया, लेकिन पब्लिक कनेक्ट करने में सफल हो पाए। नहीं, बात यह है कि हमारा दायित्व क्या है, हमें मैंडेट क्या मिला है, कांग्रेस को मैंडेट क्या मिला है, विपक्ष की भूमिका नहीं। हमारा दायित्व वो प्रथम निभाना है। दूसरा दायित्व हमारी विचारधारा को, संगठन को मजबूत करना। हम लगातार उस पर प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुत बेहतर परिणाम निकलेंगे। ऐसी रणनीति के साथ हम आपने कहा कि मंत्री वो जिनके भी वीडियो फुटेज में नाम आए हैं उनका सबकी गिरफ्तारी करेंगे, उनका नाम जदगी एफआईआर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को एक एसडीओपी लेवल के अधिकारी के लिए मीडिया को साक्षी बनाना पड़े तो कांग्रेस क्या मजबूत है? बात ये बात ऐसा है, आप कौन से पत्रकार कहाँ के हैं? दैनिक स्वतंत्र समय से ललित पटेल। ललित, ऐसा है कि हमारा दायित्व लोकतंत्र में काम करना है। हाँ। और जो भ्रष्टाचार पटवारी से लेके कलेक्टर तक जो भी है उसका विरोध करना भी कांग्रेस का दायित्व है, करना पड़ेगा। क्या सवाल क्या? जगदीश देवड़ा को रोजगार मंत्री का वित्त मंत्री ने तो सबसे ज्यादा डोडा चूरा का व्यापार व्यवसाय किस जगह से होता है? सबसे ज्यादा वित्त में किस जिले से डोडा चूरा का पुट डलता है? सबसे ज्यादा तस्करी कहाँ होती है? सबसे ज्यादा तस्करों के फोटो किसके साथ आए हैं? सारे सवाल है। एसपी से मिले हैं, क्या कहा है? एक विषय उन्होंने मादक पदार्थ तस्करी के संबंध में बताया। इसके संबंध में मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये पूर्व में बताया जा चुका है, पुनः आज बताना चाहता हूँ कि मंदसौर पुलिस द्वारा पिछले केवल 8 महीने में टोटल जो है 104 प्रकरण में करीब 300 आरोपी 295 आरोपी मंदसौर पुलिस के द्वारा बनाए गए हैं पूरे मादक पदार्थ के तस्करी के खिलाफ। एक बड़े सिंडिकेट को ध्वस्त किया गया है। बिहार, पंजाब, राजस्थान सभी जगह जो तस्करों को, उनको नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है। इसमें अभी तक जो है 202 आरोपी उनको ऑलरेडी अरेस्ट किया गया और अभी इसमें मैक्सिमम आरोपी अभी भी पिछले 4 से 5 महीने 6 महीने से जो जेल में है। तो पहला ये प्रकरण में इसके साथ ही उनके वित्तीय अनुसंधान भी किया जा रहा है। साथ आपको यही बताना चाहूंगा कि टोटल पिछले 1 साल के दौरान हमने 29 केसेस जो है वित्तीय अनुसंधान के लिए, जो वित्तीय अनुसंधान में जो मादक पदार्थ के तस्करी से जो भी संपत्ति अर्जित की जाती है उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए मुंबई सफेमा कोर्ट में 125 करोड़ की प्रॉपर्टी को भेजा गया है। और जिसमें मैं आपको हर्ष का विषय यह है कि इसमें 75 करोड़ के करीब की कंफर्म जो हो गई सफेमा कोर्ट के द्वारा। उन्होंने मंदसौर पुलिस के स्टैंड को सही मानते हुए करीब 75 करोड़ की तस्करों की राशि को ऑलरेडी फ्रीज कर दिया है। बाकी प्रकरण भी अभी विचारणीय है। दूसरा विषय उनका यह था कि जो प्रकरण हुआ है मारपीट का बूढ़ा में, उसके संबंध में उनको बताया गया है कि इसमें जो देहाती नालसी के आधार पर जो फरियादी है उसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसमें अब वीडियो फुटेज पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया। वीडियो फुटेज में जो भी आरोपी जो इस घटना में शामिल है उनके खिलाफ जो संबंधित धारा के तहत ऑलरेडी अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। उस धारा के तहत उन पे जो वैधानिक कार्रवाई है वो उनके खिलाफ जरूर सुनिश्चित की जाएगी। करके 1 महीने का समय सीमा दिया, जैसा कि उनका बयान था। आपने उनसे साक्ष्य मांगे तो उनके पास वर्तमान में तो साक्ष्य थे नहीं, पर 1 महीने का जो समय सीमा दी उसको किस तरह से देखते हैं? मैं पुनः ये बताना चाहूंगा कि मादक पदार्थ की तस्करी के आंकड़े मैंने आप सब मीडिया बंधुओं के सामने रख दिया है। अगर मैंने उनसे भी यही बात बोला कि अगर किसी भी अधिकारी के खिलाफ वो कार्रवाई अपेक्षित है तो उनको जो है उस संबंध में अगर वो कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं तो उसके खिलाफ जो भी कोई शिकायत आवेदन या कोई भी साक्ष्य होगा तो उसके आधार पर जो जांच की जाएगा, जांच उपरांत जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। साथ में जो मादक पदार्थ की तस्करी के सवाल में जो ऑलरेडी मैं बताया जा चुका हूँ इसमें, और ये पूरे जिले का आंकड़ा है, तो इसमें सभी जो जिले के चाहे किसी भी कोने के अपराधी हो उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें किसी तरह का जो है किसी को संरक्षण जो है बिल्कुल जो संरक्षण किसी को नहीं दिया जा रहा है। सर एक सवाल हो रहा है, बिना किसी प्लानिंग और बिना किसी जानकारी के उन्होंने एसपी ऑफिस के बाहर पुतला जलाया और गाड़ियों के आगे कांग्रेसी कार्यकर्ता लेट गए, क्या इस पर भी कोई कार्रवाई बनती है? नहीं, पुतला दहन का जो कार्रवाई है उसमें पुतला उनसे छीन लिया गया और उसको जो फायर ब्रिगेड के तहत जो है उसको बुझा दिया गया। तो इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई आगे हो गई वो उसको जो विचारों पर उस पर कार्रवाई की।